किसान की मजबूरी। गांव के किनारे एक गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी सुगना और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, खेतों में पसीना बहाता, लेकिन फिर भी गरीबी उसकी किस्मत से अलग नहीं होती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती कर अपने परिवार का पेट पालता था। उसके पास ना तो ज्यादा धन था और ना ही कोई बड़ी संपत्ति, पर उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी ईमानदारी और मेहनत। सूखे की मार। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश न होने के कारण रामलाल की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। खेतों में दरारें पड़ गईं, मवेशी भूख प्यास से कमजोर हो गए और घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। पहले तो उसने सोचा कि जैसे तैसे कुछ दिन काट लेंगे, पर जब बच्चों की रोने की आवाजें और पत्नी की चिंतित आंखें देखीं, तो उसका दिल तड़प उठा। हर रोज वह खाली पेट सो जाता, लेकिन जब उसके छोटे बेटे मोहन ने एक दिन रोते हुए कहा, बाबा, बहुत भूख लगी है, आज रोटी मिलेगी, तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा, जो भीगी आंखों से रोटियों के टुकड़े गिन रही थी कि किसे कितना देना है। रामलाल समझ गया कि अब कुछ करना पड़ेगा। वह अपने गांव के जमींदार ठाकुर जगन्नाथ के पास गया। मजबूरी में कर्ज। जमींदार गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास सैकड़ों बीघे जमीन थी, बड़े बड़े घर थे और वह कर्ज देने के लिए बदनाम था। जो भी उससे कर्ज लेता, वह ब्याज में इतना पैसा जोड़ देता कि लोग उसे कभी चुका ही नहीं पाते और अंत में अपनी जमीन खो देते। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मेरी फसल सूख गई है। घर में खाने को कुछ नहीं बचा। मैं आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूं। अगली फसल पर आपको सब चुका दूंगा। जमींदार ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और मुस्कुराकर बोला, रामलाल, तुझे पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन उसके बदले में क्या देगा? रामलाल ने सिर झुका लिया, मालिक, मेरे पास बस यह छोटा सा खेत है। उसे गिरवी रख लीजिए। यही तो जमींदार चाहता था। उसने एक मोटी रकम ब्याज सहित तय कर दी और कहा, याद रखना, अगर समय पर कर्ज नहीं चुकाया, तो यह खेत मेरा हो जाएगा। संघर्ष की राह। रामलाल ने वह पैसे लेकर घर का राशन भरा, बच्चों के चेहरे पर खुशी आई और उसने फिर से मेहनत करने का संकल्प लिया। वह दिन रात खेत में मेहनत करता, उम्मीद थी कि इस साल अच्छी बारिश होगी और फसल लहलहा उठेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस साल भी बारिश कम हुई और फसल उतनी अच्छी नहीं हुई कि कर्ज चुकाया जा सके। जमींदार ने जब देखा कि रामलाल फसल नहीं चुका पाएगा, तो उसने गांव के दरबार में पंचायत बुला ली और ऐलान कर दिया, रामलाल ने मुझसे कर्ज लिया था, अब तक नहीं चुका सका। नियम के अनुसार उसकी जमीन अब मेरी होगी। किसान की एकता। रामलाल फूट फूट कर रो पड़ा। यह खेत उसकी आत्मा था, उसकी पीढ़ियों की मेहनत थी। अब वह कहां जाएगा? कैसे अपने परिवार को जिंदा रखेगा? गांव के बाकी किसान यह सब देख रहे थे। वे जानते थे कि जमींदार हर साल इसी तरह गरीबों का शोषण करता था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और एक किसान आगे बढ़कर बोला, अगर आज रामलाल की जमीन गई, तो कल हमारी भी जाएगी। हमें कुछ करना होगा। गांव के सभी किसानों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया। कुछ ने अपनी बची हुई फसल दी, कुछ ने पैसे और कुछ ने अपने गहने तक निकाल दिए। जब यह सब जोड़कर देखा गया, तो वह रकम पूरी हो गई जो रामलाल को जमींदार को देनी थी। इंसाफ की जीत। रामलाल ने जब यह देखा, तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, आप सबने जो किया, वह मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। किसानों ने मिलकर वह पैसा जमींदार को दिया और इस तरह रामलाल की जमीन बच गई। जमींदार को पहली बार एहसास हुआ कि किसान अकेले कमजोर हो सकते हैं, लेकिन जब वे एक हो जाएं, तो उनसे कोई नहीं जीत सकता। शिक्षा। मजबूरी में गलत लोगों के चंगुल में न फंसें। एकता में शक्ति होती है, मिलकर हम हर मुसीबत से लड़ सकते हैं। धैर्य और सच्चाई के रास्ते पर चलने से अंत में जीत होती ही है। संगठन में शक्ति है, जब हम साथ होते हैं, तो कोई भी हमारी मेहनत का शोषण नहीं कर सकता।